होगा और ये आपका 2 होगा। तो इस तरीके से पोजीशन लिखने के बाद हमको पता चलता है कि क्वेश्चंस के पैटर्न में क्या किया गया। जब कुछ भी दिमाग में समझ में नहीं आए तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 2 सेकंड में बन जाएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो। दोस्तों आज के 10 प्रश्न आपके लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि वो प्रश्न बार बार आपके परीक्षा में पिछले बार भी पूछे गए थे और चांसेस है कि आगे भी ये 10 प्रश्न के टाइप्स जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत मजा आने वाला वीडियो में, जिसमें आपको बहुत नई चीज़ सीखने का मौका मिलने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला नंबर वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना क्या लिखा है क्वेश्चन में कि किसी कोड भाषा में, हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, और ये 1 से 2 नंबर तक का प्रश्न रहता है आपके परीक्षा में, और हो सकता है ये ग्रुप डी वाला जो आपका एग्जाम है वहां भी रहेगा और आपका CBT 2 वाले में। तो किसी कोड भाषा में एरोमेटिक लिखा है, AROMATIC, एरोमेटिक को क्या आपका लिख रहा है, BQPLBSJB लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे ध्यान देंगे कि जो भी मेरा पहले वाला जो मेरा पैटर्न दिया गया है, पैटर्न कहने का मतलब क्या है, एरोमेटिक को क्या लिखा गया, तो जो लिखा गया हम लोग उसको पैरेलल लिख लेंगे, जैसे AROMATI और C। पैरेलल कहने का मतलब क्या, समानांतर लिख लेंगे, ये ऊपर हो जाएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब अगर कोड पे ध्यान देंगे तो यहाँ B होगा, फिर यहाँ Q होगा, फिर P होगा, फिर L होगा, फिर B S J और B, मतलब दोनों को आमने सामने लिख लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब इस तरीके से मैंने आपको क्यों बोला लिखने के लिए, जरा ध्यान देना। इस तरीके से फायदा ये होगा कि अगर आपको अल्फाबेट नंबर का पोजीशन याद है, पोजीशन कहने का मतलब स्थान अगर आप लोगों को याद है, तो ये बस 2 सेकंड का खेल है कि कैसे इसको बनाया जाए। अब देखो A का पोजीशन 1 होता है, R का 18 होता है, O का 15 होता है, आपका M का 13 होगा, A का 1 होगा, T का 20 होगा, 9 होगा और फिर यहाँ पे 3 होगा। B का पोजीशन 2 होगा, ये 17 होगा, ये 16 होगा, ये आपका 12 होगा, ये 2, ये 19 होगा और उसके बाद ये 10 होगा और ये आपका 2 होगा। तो इस तरीके से पोजीशन लिखने के बाद हमको पता चलता है कि क्वेश्चंस के पैटर्न में क्या किया गया। जब कुछ भी दिमाग में समझ में नहीं आए तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 2 सेकंड में बन जाएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखो ये 1 को क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, ये 18 को क्या कर रहा है, 17 कर रहा है, ये 15 को क्या कर रहा है, 16 कर रहा है। जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो +1 ऐड करेगा, यहां से ऊपर से नीचे आएंगे तो -1 करेगा, यहां से आएंगे तो फिर से +1 कर रहा है और यहां से आएंगे तो -1 कर रहा है। तो दोस्तों हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस चल रहा है ना, यहाँ पे जो श्रृंखला चल रहा है वो +1 -1 +1 -1 का कर रहा है। तो इतना सही पकड़ में आ रहा है कि ये आगे भी क्या किया जा सकता है या फिर आगे भी इस क्वेश्चंस के साथ क्या क्या छेड़छाड़ किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेन पे चले आएंगे, BRAI और N। ठीक है, अब इसका जो पोजीशन हम लोगों को याद होगा, इसका पोजीशन कितना होता है, 2 होता है, ये 18 होता है, ये 1 होता है, ये 9 होता है और ये आपका 14 होता है। तो पहले वाले में क्या किया गया, पहले वाले में ये सारे वाले में देख लो +1 करेगा, फिर आपका -1 करेगा, फिर +1 करेगा, फिर -1 करेगा, ऐसे करके सीक्वेंस को क्या कर रहा है, आगे बढ़ाते चले जा रहा है। ठीक है, अब यहां भी +1 करेगा तो B के बाद क्या आएगा, C आएगा। अब तुम जरा ध्यान देना भाई कि सारा क्वेश्चंस बनाना जरूरी नहीं है, हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देखकर बनाएंगे कि इसमें आगे का अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे पहले C आ रहा है तो 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो 3 पे C आएगा। अब 18 में 1 माइनस करेगा ना, यहां +1 करेगा, यहां -1 करेगा। अब 18 में से 1 माइनस करेगा तो 17 होगा, 17 पे क्या मेरा आता है, Q आता है। और जैसे ही Q आता है तो भैया ये वाला ऑप्शन तो कट गया ना, फिर यहां भी Q है, यहां भी Q है और ये वाला भी ऑप्शन कट गया। तो दोनों ऑप्शन को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि जो मेरा दूसरे वाले स्थान पे आ रहा था वो इस ऑप्शन में है ही नहीं। जब है नहीं तो हम लोग क्यों फालतू का टेंशन लेंगे, क्यों फालतू का झोलझाल करेंगे। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये +1 -1 फिर से +1 होगा तो यहाँ पे B आएगा और 1 में 1 जोड़ेगा तो 2 के स्थान पे B आता है। अब देखो किस में B है भैया, B तो यहाँ भी है, B तो यहाँ भी है। अब आगे की ओर चलेंगे, अब यहाँ प्लस किया है तो आगे 1 माइनस करेगा, यहाँ प्लस तो यहाँ 1 माइनस करेगा। अब 9 में से 1 माइनस करेगा तो 8 होगा और 8 पे तो H आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस हम लोगों को ऑप्शन देखकर बनाना है कि ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। चलिए समझ में आया दोस्तों। ये दूसरे नंबर का सवाल भी हमारा बड़ा ही मस्त सवाल है। अगर आप लोगों को पता होगा कोडिंग डिकोडिंग में अगर
अल्फाबेट का जो अक्षर होता है उसको उल्टे क्रम में कैसे लिखा जाता है या फिर कैसे याद किया जाता है, तो मैं बिल्कुल वो तरीका भी बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लो। लिखा है क्या, एक खास कोड में मदर को NLGSVI के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड में आंसर को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई इतना सारा क्वेश्चंस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हम लोगों को मतलब है आंसर से, और आंसर मेरा बहुत सटीक तरीके से आएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले जो लिखा गया है वो लिख लो MOTHER, मदर लिखा गया है ना, उसको क्या लिखा गया NLGS, उसके बाद NLGS तो हो गया, NLGS, उसके बाद V और I लिखा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब उल्टा अक्षर को कैसे याद करें, तो आप लोगों को पता होगा कि एक हमारा सेंटेंस आता था जिससे हम लोग सारे उल्टे अक्षरों को क्या करते थे, आसानी से याद कर लेते थे। और इसी एक सेंटेंस में आपका सारा का सारा उल्टा लेटर इंक्लूड है। जरा तुम ही देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, लव उफ बाई सटजी, SHIRT और G, AZ आज, MN मन, PK CXDW J और Q, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ना आपका, इसमें सारा का सारा जो आपका अक्षर दिया गया है वो सारा का सारा एक दूसरे का उल्टा है। कैसे, L का उल्टा O है, V का उल्टा E है, UFBY SHIRT G AZ MN PK CXDW और आपका JQ। अब तुम जरा यहाँ ध्यान से देखना, M का उल्टा यहाँ N लिखा ना, अब यहाँ भी देखो M का उल्टा तो N यहाँ दे रखा है, O का उल्टा क्या लिखा है, L लिखा, यहाँ भी दे रखा है। T का उल्टा G होगा मेरे भाई, तो T का उल्टा यहाँ पे G लिख रखा है। H का अपोजिट S होगा, तो H का अपोजिट यहाँ पे S लिख रखा है। E का उल्टा V होगा, यहाँ लिख रखा है। R का उल्टा I होगा, यहाँ लिख रखा है। मतलब सारे अक्षर का क्या कर चुका है आपका, ये उल्टा कर चुका है। तो हम लोग को भी क्या करना है कि सेम पैटर्न फॉलो करना है। जो पैटर्न यहाँ दिया गया तो हम लोग आंसर वाले में क्या करेंगे, यहाँ हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, ANSWER। अब मेरे भाई एक बात बताओ, A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, ठीक है। फिर N का उल्टा क्या होता है, M होता है। ये दो अगर अक्षर हमको मिल जाएगा तो इस दोनों अक्षर के बेस पे हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि ये दोनों अक्षर ऑप्शन में है कहां कहां। तो पहले वाले में नहीं है तो गलत कर देंगे, तीसरे वाले में नहीं है तो गलत कर देंगे, चौथे वाले में नहीं है तो गलत कर देंगे। Z और M यहां आपका दिख रहा है, तो मेरे पास अभी भी दो संभावनाएं हैं कि या तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। आगे भी चेक कर लेते हैं, और आगे सीरियल नंबर से चेक ना करेंगे, जो मन में आएगा वही चेक करेंगे। W का उल्टा क्या होता है, D होता है। R का उल्टा क्या होता है, R का उल्टा आपका I होता है। देखो लास्ट वाले में I है क्या, और यहाँ भी D है, तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। आ रही है बात समझ में। तो दोस्तों हमारा तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे इसमें लिखा क्या है कि किसी कोड में सेंट्रीफ्यूगल को, हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूगल ना पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 अक्षर से पढ़ेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। CENTRIFUGAL, इसमें कितने सारे अक्षर हैं, उन सारे अक्षरों को क्या इस टाइप से क्या किया गया, डिकोड किया गया है। तो मेरे से क्या पूछा है, कंटेम्पलेट का मतलब क्या होने वाला है। अब कुछ नहीं करना, मैंने जो तरीका बताया बस वही तरीका इस क्वेश्चन में भी लिखा जा सकता है। उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां अगर लिखा जाए सेंट्रीफ्यूगल, CENTRI है ना, CENTRI, उसके बाद FUGA और L लिखा जाए। इसको लिखा क्या गया है, यहां पे RINE C, फिर आपका J लिखा गया, फिर LAJU और F लिखा गया। अब इसमें आपको देखना क्या है कि कौन सा तरीका लगाया गया होगा, किस टाइप्स का हमारे पास क्वेश्चंस होने वाला है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी अक्षर आपका ऊपर वाले लाइन में लिखा गया है, जो भी लेटर आपका ऊपर वाले लाइन में लिखा गया है, वही सारा का सारा लेटर आपका नीचे वाले में भी। आप एक बार गौर से देखोगे तो ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें हम लोगों को देखना है क्या, देखो यहाँ पे C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी EN उसके बाद फिर क्या है आपका, यहाँ पे T दे रखा ना, तो यहाँ पे T है, फिर यहाँ पे R और यहाँ पे R है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सारा को क्या कर दिया गया है, यहाँ से यहाँ देख लो तुम, सारा को रिवर्स कर दिया गया है।
सारा को रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ भी अगर देखोगे तो ये सारा को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। लेकिन ये जो बीच वाला जो लेटर बचा है ना, बीच वाला जो लेटर बचा है, इसका पोजीशन 9 होता है और इसका 10 होता है। तो इसमें क्या कर दिया है, +1 कर दिया है, मतलब 1 जोड़ दिया है। तो 5 इधर 5 उधर और जो बीच में मेरा बचा है वो उसमें क्या करेगा, 1 जोड़ देगा। आप बोलोगे गुरुजी ये कैसे होगा, अगर इसमें 11 लेटर है तब तो हो जाएगा, अगर 7 लेटर है तो 3-3 भाग में डिवाइड करके 1 आपका बीच में बच जाएगा। लेकिन जो इसमें कंटेम्पलेट जो मेरा दिया गया, क्या इसमें भी वही अक्षर है क्या, तो मैं आपको बताता हूं। ये कंटेम्पलेट अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लो भाई इसमें भी आपका 11 का 11 लेटर है। अब इसको अगर हम लोग बनाते हैं तब कैसे होगा, और बिना बनाए भी हम आंसर बता सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट, ठीक है। ये देखो क्या करना है, तो भैया कुछ नहीं करो, 1 2 3 4 5, ये 5 को अलग बांट लो, ये 5 को अलग बांट लो, बीच में जो बचा है वो उसमें से 1 आपका बढ़ जाएगा। तो m के बाद n होगा +1 करके। बातें आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। अब देखो इस बीच में n है आपका कहाँ, तो भैया n तो यहाँ आ गया, तो इसको तो काट ही दो, कोई फायदा है ही नहीं। यहाँ तो n आ गया है, इसको भी काट ही दो, कोई फायदा है नहीं। मतलब n के बाद 5 अक्षर होना चाहिए और n के पहले भी 5 अक्षर होना चाहिए। यहाँ काउंट करेंगे 3 2 5 यहाँ है, 3 2 5 आपका यहाँ, तो ये सही लग रहा है। लेकिन एक और ऑप्शन है हमारे पास, एक और ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब तो दो जगह 5 5 हो गए हैं। तब क्या करना है, हम लोग लिख के चेक कर लेंगे, ETNO और C। अब देखो ETNOC यहाँ तो नहीं है ना मेरे भाई, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा क्या होगा, सही होगा। मैंने बताया है बहुत पहले से कि सारे क्वेश्चंस को पूरा लिख के बनाना, समझ के बनाना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। हम लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देखो बड़ा ही अच्छा टाइप और नया टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि किसी कोड में एसिड को JDBE के रूप में लिखा जाता है और नोज को TPOF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में फॉर्ड को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा। तो सबसे पहले हम लोगों को पैटर्न देखना है कि ऊपर वाले क्वेश्चंस को किस पैटर्न से सजाया गया है, किस पैटर्न के हिसाब से उसको बनाया गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये आपको देखना है। क्या लिखना पड़ेगा, ACI और D लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, JDB और E लिखेंगे। ये एक पैटर्न हम लोगों को पकड़ना है। दूसरा, नोज के बारे में क्या लिखा गया, नोज के बारे में लिखा गया यहाँ पे TPOF लिखा गया। तो देखो कहीं भी कोई मिलता जुलता अक्षर नहीं है, ना तो ये वाला अक्षर यहाँ दोनों से मिलता है, ना तो ये दोनों वाला अक्षर कहीं से मिलने वाला है। हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, अब करने के लिए देखेंगे कि सबका पोजीशन लिखेंगे। अगर ये 1 होता है, ये 3 हो जाएगा, ये 9 होगा और ये आपका 4 हो जाएगा। ये 10 होगा, ये 4 होगा, ये आपका 2 होगा और ये आपका 5 होगा। यहाँ अगर देखोगे तो ये 14 होगा, ये आपका 15 होगा, ये 19 होगा और ये आपका 5। ये 20 कर लो, ये 16 कर लो, ये 15 कर लो और ये 6 कर लो। हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में देखना है कि सबसे नज़दीक का अक्षर किसे डिनोट कर रहा है, मतलब सबसे नज़दीक का अक्षर कौन सा है, ये हम लोगों को देखना है। अब देखो 1 के बाद 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर आपका 9 के बाद 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हम लोगों का पैटर्न कब समझ में आया, जब हम लोगों ने ऊपर अक्षर को देखा और ऊपर अक्षर के देखने के बाद समझ में आया कि नहीं सर ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए का अगर देखा जाए तो ए बी से रिलेट कर रहा है, D 4 से कर रहा है, फिर आपका D के बाद E यहाँ कर रहा है और I यहाँ जा रहा है। यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। अब देखो N के बाद O हो जाएगा, O के बाद P होगा, S के बाद T होगा और यहाँ पे E के बाद F होगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग इधर भी अरेंज कर लेंगे। तो मेरे से क्या पूछा गया, फॉर्ड पूछा गया मेरे भाई, FORD। ये 6 होता है ना, ये 15 होगा, ये 18 होगा और ये आपका 4 हो जाएगा। जब ये मेरे भाई 4 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला अक्षर लिया है वो तीसरे वाले से लिया है ना, तो R के बाद यहाँ पे S होगा तो S 19 पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो D के बाद क्या होगा, तो D यहाँ भी था तो इसके बदले क्या होगा, यहाँ पे E होगा और E का 5 होगा। तो S और E करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि भैया S और E का क्या होने वाला है। तो S और E यहाँ नहीं है, S और E यहाँ नहीं है, S और E यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर से एक बार पूरा अगर हम लोग चेक करेंगे
तो O के बाद आपका P होगा, ठीक है, O के बाद आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और F के बाद आपका क्या होगा, F के बाद G हो जाएगा, FG, ये 7 होगा, ये 16 होगा। तो देखो SPGE तो ऑप्शन में, तो ये हम लोग बिल्कुल सही तरीके से समझ सकते हैं। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चंस में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन का मैंने जितना भी टाइप्स आपको बताया वो सारा का सारा टाइप्स आपका अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। अगर उस पांचों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अगर आप कवर कर लेते हो तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कभी भी किसी भी एग्जाम्स में, और खासकर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले एग्जाम्स में कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि किसी कोड भाषा में बेक को 5796 लिखा गया है और फायर को 3146 लिखा गया है, तो उसी भाषा में फियर को कैसे लिखा जाएगा, यही तो आपसे पूछा है। तो मेरे भाई मैंने कितनी बार बताया है, करना कुछ नहीं है, यहां पे बेक को क्या लिखा गया, BAK और E, इसको क्या लिखा गया है, 5 7 9 और 6 लिखा गया, ठीक है, यहां पे 6 है। फिर क्या लिखा है, फायर को लिखा है ना, FIRE, फायर को क्या लिखा है, यहां पे 3 1 4 और 6 लिखा है। फिर क्या लिखा, तो उसी कोड भाषा में फियर को क्या लिखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पकड़ेंगे कैसे भैया, पकड़ेंगे कैसे, समझ रहे हो ना, पकड़ेंगे कैसे कि ये किस टाइप्स का क्वेश्चन है और कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मेरे से पूछा गया है, क्या है, जो मेरे से पूछा गया है वही सारा का सारा अक्षर ऊपर वाले पैटर्न में अवेलेबल होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले पैटर्न में लिखा हुआ होना चाहिए। अब देखो बाबू, यहाँ पे F है तो यहाँ है, यहाँ पे E है तो यहाँ है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे A है, यहाँ R है तो यहाँ R है, मतलब सारा का सारा अक्षर हम लोग कह सकते हैं कि सारा का सारा अक्षर आपका कहाँ लिखा गया है, ऊपर वाले पैटर्न पे लिखा गया है। बात आ रही है समझ में। अब इसका कोडिंग कैसे किया गया होगा, आप सोचोगे कि सर ये कोडिंग कैसे किया गया होगा। कोडिंग में कुछ नहीं किया गया, बस 2 सेकंड का खेल है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले वाले का कोड पहला हो जाएगा, दूसरे वाले का कोड दूसरा हो जाएगा, तीसरे वाले का तीसरा हो जाएगा, चौथे वाले का चौथा हो जाएगा। यही तो है। आप बोलोगे गुरुजी ऐसे कैसे, तो यहां देखो बी का कोड आपका 5 हो जाएगा, ए का कोड आपका 7 हो जाएगा, और के का कोड आपका 9 हो जाएगा, और आपका ई का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे गुरुजी, तो प्रूफ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, सिंगल वर्ड सिंगल कोड होगा, दोनों में कॉमन है ना ई और ई, तो देखो दोनों में कॉमन ई और ई यहाँ आ रहा है ना, 6 और 6 तो आ ही रहा है। तो इससे मेरा प्रूफ भी हो जाएगा कि सर चलो ये मैंने जो बनाया था वो बिल्कुल सही है, मतलब कहीं से गलती होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। चलो अब F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F को 3, F का जो कोड है वो 3 हो जाएगा। देखो मेरे भाई यहाँ सारे में 3 दिया गया ऑप्शन में, ठीक है। अब I का कोड तो नहीं, E का कोड चाहिए, तो E का कोड मैंने बताया था 6 होगा। अब E का 6 देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, दोनों को काट दो, मतलब इस दोनों का मैटर क्या है, आपका बराबर है, ठीक है। चलिए अब ए के बारे में देखेंगे, तो ए का कोड क्या होगा मेरे भाई, 7 होने वाला है। तो 7 कोड यहां नहीं है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। बताना वीडियो के कमेंट में, लास्ट में बताना कि क्या वीडियो पसंद आया, वीडियो का ट्रिक कैसा लगा, कितने तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने सीखे हैं। मैंने 5 क्वेश्चंस बताया है, पांचों क्वेश्चंस बहुत ही दमदार थे, अलग अलग तरीके से मैंने बनाकर बताया है। चलिए तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं रोज 1 या 2 वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।